इंडिया 140 करोड़ आबादी वाला देश। इसी देश ने गॉड ऑफ क्रिकेट सचिन तेंदुलकर दिया। फुटबॉल में मेसी और रोनाल्डो के बाद सबसे ज्यादा इंडिविजुअल गोल करने वाला सुनील छेत्री दिया। हॉकी में मेजर ध्यानचंद दिया तो बैडमिंटन में साइना नेहवाल, चेस में विश्वनाथन आनंद, जावलिन में नीरज चोपड़ा तो बॉक्सिंग में वीरेंद्र सिंह। पर एक सेकेंड, मैं इनके बारे में क्यों बोल रहा हूँ वो थोड़ा सा वेट करिए, आगे वो भी आपको जरूर समझ में आएगा। तो नमस्कार दोस्तों, मैं घोड़के कमल स्वागत करता हूँ। तो देखिए, जब भी ओलंपिक्स हो या कॉमनवेल्थ की हो या एशियन यूथ गेम्स की हो, वहाँ पर सबसे ज्यादा एक चीज हाईलाइट होती है और वो है नंबर ऑफ मेडल्स। देखिए, इन गेम्स में लगभग सारे कंट्रीज पार्टिसिपेट करते हैं, बट उन्हीं में से यूरोप, रशिया, यूएसए, चाइना, जर्मनी, जापान ये सबसे ज्यादा नंबर ऑफ मेडल्स ले जाते हैं। बट कभी सोचा है क्यों? और देखिए, इंडिया 140 करोड़ आबादी वाला देश होकर जब इसी मेडल्स की बात होती है तो यह आंकड़ा 10 या 20 के बीच में आकर रुक जाता है। कभी सोचा है क्यों? तो देखिए, इसका भी सिंपल सा आंसर है और वो है स्पोर्ट्स बायस। देखिए, क्रिकेट को भारत में एक रिलीजन माना जाता है, बट यही बात जब अदर स्पोर्ट्स की होती है तो ये लोग उसे कास्ट का दर्जा देने से लिए भी पीछे हट जाते हैं और इवन कोई अदर स्पोर्ट्स को सपोर्ट ही करना नहीं चाहता, क्योंकि मीडिया अदर स्पोर्ट्स की बजाय वो क्रिकेट दिखाना पसंद करती है। क्रिकेट की पॉपुलैरिटी की वजह से ये जो मीडिया है वो एक मैच दिखाने के लिए 67.8 करोड़ रुपए पे करती है। तो इसी बायस के चक्कर में ये जो सचमुच काबिल है वो पिस जाता है। जिस योगा को दुनिया में फिटनेस या वेलनेस की तरह माना जाता है, उसी योगा को इंडिया में एक स्पोर्ट्स की तरह माना जाता है और वही योगा इंडिया में एक स्पोर्ट्स है। जो 2022 में सरकार योगा को 1 करोड़ रुपए देती थी, वही सरकार 2025 में आकर यह आंकड़ा 4.87 करोड़ रुपीस हो जाता है, यानी लगभग 400% इंक्रीमेंट। तो यह सब तो नॉर्मल है, पर मुझे शॉक तब लगा जब मुझे यह पता चला कि इंडियन सरकार जो है वो 100 रुपए देकर मेसी को इंडिया में बुला रही है। ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन को ये लोग ज्यादा से ज्यादा 8.7 करोड़ रुपए फंडिंग करती है, यानी पहले जितना मिलता था उसमें भी ये लोग फुटबॉल फेडरेशन को आधा फंडिंग कर दिया है और योगा को 400% ज्यादा इंक्रीमेंट। हिपोक्रेसी की भी सीमा होती है। देखिए, 2019 और 20 में यही फुटबॉल फेडरेशन को 30 करोड़ मिलते थे, वही 2020 और 21 में 10 करोड़ कर दिया और 2024-25 में यह घटाकर 8.7 करोड़ तक कर दिया। तो नाउ द क्वेश्चन इज, क्या इंडिया इतने कम पैसों में दुनिया को मेसी या रोनाल्डो दे पाएगा या अगला सुनील छेत्री दे पाएगा? सरकार को अप्रिशिएट करने के लिए बस कुछ नए चेहरे चाहिए होते हैं। तो मुझे लगता है कि भारत एकलौता देश है जो विनर नीरज चोपड़ा को अप्रिशिएट करता है, बट जो स्ट्रगलिंग नीरज चोपड़ा है उसे निग्लेक्ट कर देता है। विनर पीवी सिंधु को तो अप्रिशिएट करता है, बट स्ट्रगलिंग पीवी सिंधु को निग्लेक्ट कर देता है। तो ऐसे बहुत से एथलीट्स हैं जो कि स्ट्रगलिंग कर रहे हैं, इवन उन्हें सर्वाइव करने के लिए केले, सब्जी और इवन गाड़ियां तक धोनी पड़ रही है। सरकार मिनिस्ट्री फॉर द यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स को हर साल 900 से 1000 करोड़ का फंडिंग मिलता है। अगर गलती से भी इस ग्रॉस रूट को पार कर कोई इंटरनेशनल गोल्ड मेडल भी लाता है तो सरकार उसे अप्रिशिएट नहीं करती। ये कोई मजाक थोड़ी है, ये वर्ल्ड टाइटल है, वर्ल्ड चैंपियन हूँ। मेरे पास किसी को भी गवर्नमेंट का मैसेज नहीं है, किसी भी मीडिया का मैसेज नहीं है, किसी स्पॉन्सर का मैसेज नहीं है। तो जो 2 कौड़ी का शो यानी बिग बॉस जीतकर आता है उसे सरकार खुद अप्रिशिएट करती है, उसके लिए अवार्ड फंक्शन तक रखती है। बट यही बात जब एथलीट्स की होती है तो ये सरकार हाथों में हाथ धरे बैठती है, उनके मुंह में चुप्पी सा जाती है। तो इसी अनपॉपुलरिटी के चलते सरकार उन्हें नेग्लेक्ट कर देती है। इसका नतीजा गोल्ड मेडलिस्ट होकर भी कोई स्पॉन्सरशिप नहीं मिलता, कोई कॉन्ग्रेचुलेट नहीं करता, वो अपना फोन उठाकर एक ट्वीट तक नहीं कर सकते, इवन उन्हें कॉन्ग्रेचुलेट तक नहीं कर सकते। वही महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री है जिन्होंने बिग बॉस जीतने पर सूरज चव्हाण को सपोर्ट किया था। माझ्या बारामतीचा सूरज चव्हाण याने इंस्टाग्रामवर कॉमेडी रील्स करून लाखो चाहत्यांच्या गळ्यातला तो ताईत बनलेला आहे। म्हणजे या पट्ट्यानी बिग बॉस मध्ये देखील मराठीच्या 5व्या सीझनची ट्रॉफी जिंकली। तो चलो ठीक है, उसे सपोर्ट किया, मुझे बहुत अच्छा लगा, दिल से भी अच्छा लगा और मुझे पसंद भी आया। बट यही बात जब सुनील फुलमाली की आती है, जो कि एशियन यूथ गेम्स में गोल्ड मेडलिस्ट जीत कर भी वो बंदा इस हालत में रह रहा है, इसका जिम्मेदार कौन है? क्यों सरकार आखिर इन्हें सपोर्ट करना नहीं चाहती? तो रिसेंटली इंडियन वुमेन क्रिकेट टीम ने वर्ल्ड कप जीता, तो महाराष्ट्र की सरकार ने जेमिमा रॉड्रिक्स, स्मृति मंदाना, राधा यादव को पर हेड 2.5 करोड़ रुपए रिवॉर्ड देने का अनाउंसमेंट किया, जो कि वो डिजर्व भी करते हैं। बट क्रिकेट के अलावा भी इंडिया में बहुत सारे स्पोर्ट्स हैं, उसे कोई अप्रिशिएट क्यों नहीं करना चाहता? झारखंड की पुष्पा मिंज एक इंटरनेशनल गोल्ड मेडलिस्ट इन पैराथ्रोबॉल, इसी हिपोक्रेसी और लैक ऑफ स्पॉन्सरशिप और लैक ऑफ अप्रिशिएशन के चलते वो आज सड़क पर सब्जी बेचती नजर आ रही है। गोल्ड मेडल, सिल्वर मेडल जीते तो आपको सरकार की तरफ से कुछ भी नहीं मिला, तो इंटरनेशनल प्लेयर हैं। नहीं मिला है, इसीलिए तो सब्जी लगा रहे हैं।
भरत कुमार, भारत को इंटरनेशनली रिप्रेजेंट करने वाला, 50+ मेडल लेके आने वाला। वन हैंड स्विमर, ड्यू टू लैक ऑफ मनी ही इज वॉशिंग व्हीकल्स। इंडिया में एक एथलीट्स की ये हालत हो रही है। दिनेश कुमार, अभिनय राजाराजन, दीपक कुमार सेलिंग शुगर केन जूस ऑन अ रोड टू सर्वाइव। कमल कुमार, गोल्ड मेडलिस्ट इन बॉक्सिंग, कलेक्टिंग garbage टू लिव देयर लाइफ और इवन सर्वाइव देयर लाइफ। हु इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर दैट? और दिस करंट गवर्नमेंट और स्पॉन्सरशिप, हु इज दैट? नोबडी कैन कांग्रेचुलेट हिम, ही इज अ गोल्ड मेडलिस्ट। इसी बायस के चलते एमपी आजाद कीर्ति झा ने भी पार्लियामेंट में खड़े होकर यह स्पीच दिया था। जब तक नीरज चोपड़ा ने स्वर्ण पदक नहीं जीता था भाला फेंकने में, जावलिन में, तब तक उसके लिए सरकार ने क्या किया था? अभिनव बिंद्रा, जिसने पहला स्वर्ण पदक जीता शूटिंग के अंदर, उसके पहले शूटिंग के पहले जब किया था तो सरकार ने उसके लिए क्या किया था, या उसकी एसोसिएशन फेडरेशन ने क्या किया था? मैं जानना चाहता हूं कर्नल मलेश्वरी, जिसका नाम हटा दिया गया था टीम के ऊपर से, जो उनको निकाल दिया गया था, जो वो वापस आई और उन्होंने उस समय कांस्य पदक जीता था, तो बड़ी प्रसन्नता हुई थी। किसी ने नाम नहीं सुना था, उनको खूब अलग अलग उनको उपहार मिले थे। मैं ये जानना चाहता हूं सरकार से कि ओलंपिक्स में, एशियन गेम्स में, वर्ल्ड चैंपियनशिप्स में देखने से पहले आप उनके लिए क्या करते हैं? जीत के आने के बाद तो आप न जाने क्या क्या चीज उनको देते हैं जो मिलना भी चाहिए। लेकिन मैं ये जानना चाहता हूं कि एक अच्छा खिलाड़ी, एक अच्छा अभिनव बिंद्रा बनाने के लिए, एक नीरज चोपड़ा बनाने के लिए, एक पीवी सिंधु बनाने के लिए, एक साइना नेहवाल बनाने के लिए, एक साइना मिर्जा बनाने के लिए आपने सरकार क्या क्या करती है? ऐसा शीतल देवी, जिनके दोनों हाथ नहीं है, बट स्टिल शी इज अ वर्ल्ड चैंपियन इन वुमेन कंपाउंड आर्चरी। इवन शी इज सेलेक्टेड इन अ एबल बॉडीज टीम। इनको कोई अप्रिशिएट क्यों नहीं करता? और देखिए शीतल देवी जो है वो दोनों हाथ न होकर भी वो वर्ल्ड चैंपियन है, और साथ में जो कि फिजिकली फिट है उनके टीम में इसको सिलेक्शन मिल गया है। कोई इसे अप्रिशिएट नहीं कर रहा है, बट स्टिल नीरज चोपड़ा को ये लोग बहुत अप्रिशिएट करते हैं। इवन उसे करोड़ों रुपए फंडिंग कर रहे हैं, करोड़ों रुपए की स्पॉन्सरशिप मिल रही है। अगर एक एथलीट को गवर्नमेंट से ऐसी ट्रीटमेंट मिलने लगे तो मुझे नहीं लगता कि कोई पेरेंट्स अपने बेटे को एथलीट्स बनाना चाहेगा, इवन स्पोर्ट्स पर्सन तक बनाना चाहेगा। आज इंडिया के चैंपियंस जिंदगी जीने के लिए लिटरली स्ट्रगल कर रहे हैं, तो इससे बदतर एक एथलीट के लिए क्या हालत हो सकती है? कोई इसे अप्रिशिएट नहीं कर रहा है, कोई अपलॉड नहीं कर रहा है, कोई तालियां नहीं बजा रहा है, कोई ट्वीट नहीं कर रहा है, कोई सपोर्ट नहीं कर रहा है, कोई स्पॉन्सरशिप तक नहीं दे रहा है। इससे बदतर हालत क्या ही हो सकती है? अगर गलती से भी किसी एथलीट का नाम रह गया हो, आई एम डीपली अपोलोजाइज फॉर दैट। अगर आपको जो एथलीट पता है जिसके बारे में या जो इसी बायस का शिकार हो गया है तो प्लीज लेट मी नो इन द कमेंट। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो डू सब्सक्राइब एंड प्रेस द बेल आइकॉन। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए स्टे क्यूरियस एंड स्टे हंग्री। जय हिंद।